कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक खूबसूरत औरत को देखते हैं जो अपने पति डेविड और कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। डेविड बहुत पैसे वाला था और उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। डेविड ने एक याट किराए पर लिया था जिसमें इन लोगों के साथ याट का कैप्टन, उसकी पत्नी और साथ में याट का एक वर्कर भी था जिसका नाम कार्लोस था। कार्लोस याट पर सामान ले जाने लगा, लेकिन उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड मारिया उससे मिलने वहां पर आती है। वो गर्भवती थी, लेकिन कार्लोस ने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। ये सुनकर मारिया ने उसे चांटा मारा और उस पर चिल्लाने लगी। तभी कार्लोस ने भी गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली गई। ये सब डेविड के साथ साथ बाकी लोग भी देख रहे थे। आगे ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। रात में याट के अंदर डेविड ने कार्लोस को ताना मारा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चांटा मारा था। दरअसल डेविड कार्लोस को पसंद नहीं करता था। वो उसे छोटा आदमी समझता था और उसे नौकर के जैसा ट्रीट करता था। यहां डेविड कार्लोस को बार बार ड्रिंक लाने को कहता है, जो चीज कार्लोस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद डेविड और सारा कमरे में आए और इंटीमेट होने लगे। पास में कार्लोस का कमरा था, तो उसे भी धमाके की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो उसका भी मूड बनने लगा था। लेकिन तभी कार्लोस की नाक से खून निकलने लगा, क्योंकि कार्लोस की गर्लफ्रेंड मारिया उससे बदला लेने के लिए उस पर काला जादू कर रही थी। वो एक गुड़िया डॉल को लेकर उस पर रिचुअल कर रही थी और जैसे जैसे वो डॉल को मारती वैसे वैसे कार्लोस को भी उसका एहसास होता। फिर अगले दिन डेविड ने कार्लोस को बियर लाने को कहा, पर बियर लाने में उसे थोड़ी देर हो गई। तब डेविड कैप्टन के पास जाकर कार्लोस की शिकायत करने लगा। इसके बाद कैप्टन कार्लोस को उसका काम ठीक से करने को कहता है और डेविड से तमीज से बात करने को कहता है। पर कार्लोस कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, डेविड सिर्फ उससे उलझना चाहता है। जिस बात पर कैप्टन और कार्लोस की बहस हो जाती है और वह काम छोड़ देता है। फिर जाते समय वो जलते हुए स्टॉव पर अपना तौलिया गलती से फेंक जाता है। वहीं किचन में कोई भी नहीं था और थोड़ी देर बाद लोग देखते हैं कि याट पर आग लग चुकी है। कैप्टन आग बुझाने की बहुत कोशिश करता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वे लोग याट को छोड़ देते हैं और लाइफ बोट पर चले जाते हैं। लेकिन रात में यहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे उनकी लाइफ बोट पलट जाती है और सभी लोग अलग हो जाते हैं। वहीं सारा जैसे तैसे करके सुबह तक समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती है। इस सुनसान आइलैंड पर सारा बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद उसे पानी में कैप्टन की बॉडी दिखाई देती। वो उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है, पर तभी कार्लोस भी वहां पर आ जाता है और वह भी कैप्टन को होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन कैप्टन मर चुका था। ये देखकर सारा रोने लगी। फिर कार्लोस कैप्टन के शरीर को दफना देता है। हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। सारा पूछती है कि क्या तुमने बाकी लोगों को देखा है? वो कहता है कि नहीं। अब इन लोगों को यह नहीं पता होता कि ये लोग कब तक यहां से निकल पाएंगे। जिसके बाद ये दोनों अपनी रात खुले आसमान के नीचे सोकर गुजारते हैं। पर बारिश होने के कारण इन लोगों को ठंड लग रही थी, जिस वजह से इन्हें नींद भी नहीं आती। फिर अगले दिन जब ये दोनों सोकर उठते हैं तो वे दोनों मिलकर कुछ लकड़ियों और पत्तों से झोपड़ी बनाते हैं ताकि इन दोनों को सोने में कोई दिक्कत न हो। इसके बाद कार्लोस खाने के लिए समुंदर में से मछली पकड़ कर लाता है, जिसको खाते हुए वे साथ में नारियल पानी भी पीते हैं। इनके पास यहां पर आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे उन्हें लगता है कि ऐसे तो इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद सारा और कार्लोस समुंदर में स्विमिंग करने लगे ताकि इन्हें अच्छा महसूस हो सके। तभी सारा ने उससे पूछा कि आखिर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ क्यों मारा? कार्लोस ने कहा कि वो चाहती थी मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे यह नहीं पता कि वो बच्चा मेरा है या किसी और का। ये सुन सारा उसे भला बुरा कहने लगी। तभी कार्लोस उसे कहता है कि तुम भी अपने पति की तरह हो, घमंडी और मतलबी हो। ये सुनकर सारा वहां से चली जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह जब कार्लोस को अपनी गलती का एहसास होता है तब वो सारा से माफी मांगने आता है। सारा उसे माफ कर देती है और वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद जब कार्लोस मछली पकड़ने जाता है तो उसे वहां पर कोई मछली नहीं मिलती। इसलिए वो मछली पकड़ने के लिए एक चट्टान के पास चला जाता है जहां उसे मछली मिल जाती है। फिर जब कार्लोस पानी से बाहर निकला तभी उसे डेविड समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में दिखा। वो उसे उठाकर झोपड़ी में ले आता है। वहीं डेविड को देखकर सारा भी बहुत खुश होती है और डेविड का ख्याल रखने लगती है। वहीं डेविड कार्लोस को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी की वजह से वह आज जिंदा था। जिसके बाद डेविड सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब डेविड सोकर उठता है तो वह सारा और कार्लोस को एक साथ पानी में देखता है। वो दोनों साथ में मछली पकड़ रहे थे। तभी डेविड को कार्लोस पर शक होने लगता है कि वह उसकी पत्नी को पटाना चाहता है। उसे लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। आगे डेविड इस बारे में सारा से भी पूछता है, पर वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं डेविड के पास एक लाइटर होता है जिससे वे लोग आग जलाते हैं और मछली पकाकर खाते हैं।
इसके बाद जब कार्लोस वापस मछली पकड़ने जाता है तभी डेविड सारा से कहता है कि इसने याट में जानबूझकर आग लगाई थी, लेकिन सारा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी डेविड उसे भी कार्लोस के साथ मछली पकड़ने के लिए जाने को कहता है, जिसके बाद वे दोनों समुंदर में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वे दोनों मछलियां पकड़कर वापस झोपड़ी की तरफ आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि डेविड चट्टान पर बैठा है और उनकी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा है। डेविड उनसे पूछता है कि वे दोनों इतने समय से कहाँ थे। सारा कहती है कि वे मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन डेविड उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डेविड नहीं सुनता। वो कार्लोस को बुरा भला कहने लगता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। डेविड का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है। वो डेविड से कहती है कि अब तुम्हें कार्लोस से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास आग जलाने का साधन लाइटर है और हमें खाने के लिए मछली भी मिल रही है, जो कार्लोस की ही वजह से संभव हुआ है। लेकिन डेविड फिर भी कार्लोस को ही नौकर समझता है और उसे अपने लिए और मछली पकड़ने को कहता है। कार्लोस चुपचाप चला जाता है, लेकिन अब वो डेविड के कहने पर काम नहीं करना चाहता था। संघर्ष और सत्ता का बदलाव। अगली सुबह जब सारा सोकर उठती है तो वो देखती है कि डेविड उसके पास नहीं है। वो उसे ढूंढती है और देखती है कि डेविड कमजोर होकर जमीन पर पड़ा है और पेट दर्द से करा रहा है। डेविड को उल्टी होने लगती है। कार्लोस उन्हें बताता है कि उसने डेविड को ऐसी जंगली बेरी खिला दी है जो जहरीली थी। डेविड दर्द से कराते हुए कार्लोस पर चिल्लाने लगता है। वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। ये सुनकर कार्लोस भी चिल्लाता है कि तुम हमेशा मुझे नौकर समझते थे और चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ूं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब तुम मेरे नौकर हो और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। ये सुनकर डेविड हैरान रह जाता है। सारा को भी कार्लोस का ये बदला हुआ रूप अच्छा नहीं लगता और वह कार्लोस से कहती है कि अब तुम भी डेविड जैसा व्यवहार कर रहे हो। कार्लोस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने डेविड को मारा नहीं है, बस उसे सबक सिखाया है। इसके बाद कार्लोस जंगल में जाकर एक जड़ी बूटी लाता है, जिसे खाने के बाद डेविड का दर्द कम हो जाता है। कार्लोस का नियम दर्द कम होने के बाद कार्लोस डेविड से साफ कहता है कि अब इस आइलैंड पर मेरा राज चलेगा। उसने डेविड को धमकी दी कि अगर उसने या सारा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें फिर से जहरीली बेरी खिला देगा। डेविड के पास अब कोई चारा नहीं था। कार्लोस डेविड को लकड़ियां काटने और नारियल लाने जैसे मुश्किल काम सौंपता है। डेविड ये सब करने के लिए मजबूर था। कुछ दिनों में डेविड बहुत कमजोर हो जाता है, जबकि कार्लोस और सारा मजे से स्विमिंग करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। एक दिन जब कार्लोस और सारा साथ में बैठे होते हैं तो कार्लोस सारा से अपने प्यार का इजहार करता है। सारा भी उसे कहती है कि वह भी अब उसे पसंद करने लगी है, क्योंकि उसने देखा कि डेविड एक स्वार्थी आदमी है जबकि कार्लोस परवाह करने वाला है। अगले दिन डेविड गुस्से में कार्लोस पर चिल्लाता है कि तुम मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर रहे हो। कार्लोस उसे पिटता है और फिर उसे पानी लाने के लिए भेज देता है। अब डेविड को लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बच निकलने का प्रयास। कुछ समय बाद कार्लोस एक दिन मछलियां पकड़कर वापस आता है और देखता है कि डेविड और सारा गायब हैं। वह आसपास उन्हें ढूंढता है लेकिन वे नहीं मिलते। तभी कार्लोस देखता है कि समुद्र में एक नाव, छोटी बोट है और वे दोनों उसमें बैठकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड को पता था कि बोट पर पानी का स्टॉक ज्यादा नहीं है। वो कार्लोस को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम यहीं अकेले मर जाओगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी बोट में पानी भरने लगता है और वे लोग वापस किनारे की तरफ लौटने लगते हैं। तभी कार्लोस उन्हें आवाज देता है और डेविड को उस बोट को जोर से खींचने को कहता है। डेविड को फिर से कार्लोस का आदेश मानना पड़ा। शाम को डेविड और सारा कार्लोस के पास माफी मांगने आते हैं। वे कहते हैं कि वे दोनों डर गए थे कि वे यहां से कभी निकल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने भागने की कोशिश की। कार्लोस कहता है कि वो उन्हें माफ कर देगा, लेकिन अब डेविड को बिना सोचे समझे उसकी बात माननी होगी। अंत का खुलासा। अगले दिन जब डेविड लकड़ियां काट रहा होता है तभी कार्लोस देखता है कि दूर से एक जहाज, बड़ा शिप, उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं और उस जहाज को संकेत देने लगते हैं। जहाज उन तीनों को देखकर रुक जाता है और उन्हें बचाने के लिए अपनी बोट भेजता है। तीनों जहाज पर सवार हो जाते हैं और वहां मौजूद कैप्टन को अपनी कहानी सुनाते हैं। कैप्टन उन्हें बताता है कि वो उनका पहचान पत्र ID देखना चाहता है। जैसे ही कार्लोस अपना बटुआ निकालता है तो उसमें से एक पुराना अखबार का टुकड़ा गिर जाता है। डेविड उसे उठाकर देखता है। उस टुकड़े में डेविड की कंपनी की एक खबर छपी थी, जिसमें बताया गया था कि डेविड की कंपनी में बहुत से घोटाले हुए थे और यह भी लिखा था कि इस सब के पीछे डेविड का हाथ था। अखबार में कार्लोस की भी फोटो थी और लिखा था कि कार्लोस ने डेविड को धोखा दिया है। कार्लोस असल में डेविड की कंपनी का पुराना कर्मचारी था, जिसे डेविड ने झूठे आरोप लगाकर कंपनी से निकलवा दिया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था।
इस धोखे की वजह से कार्लोस को जेल जाना पड़ा था और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। ये सब देखकर सारा हैरान रह जाती है। तब कार्लोस सारा को बताता है कि उसने ये सब बदला लेने के लिए किया था और याट में आग भी उसी ने लगाई थी ताकि वो डेविड को एक सुनसान आइलैंड पर ले जाकर उसकी सत्ता छीन सके और उसे सबक सिखा सके। सारा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि कार्लोस ने उस पर झूठ बोला। वो कार्लोस से दूर हट जाती है। तभी जहाज का कैप्टन कहता है कि अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, जहां इस मामले की जांच होगी। कैप्टन पूछता है, याट में आग किसने लगाई? कैप्टन की मौत कैसे हुई? डेविड और सारा दोनों कार्लोस की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि आग इसी ने लगाई थी और हमें शक है कि कैप्टन को भी इसी ने मारा होगा। ये सुनकर कार्लोस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह बदला तो लेना चाहता था, लेकिन वह अब सारा के प्यार को खो चुका था। कार्लोस को पकड़ लिया जाता है। अगले दिन जब जहाज तट पर पहुंचता है तो वहां पुलिस मौजूद होती है। कार्लोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और डेविड अपने पैसों और अधिकार का इस्तेमाल करके जेल जाने से बच जाता है। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।